Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with learning and teaching यूनिट 4। जैसा कि हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 3 हमने पूरी अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने सारी थ्योरीज़ और लास्ट में मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ा था कि मोटिवेशन बेसिकली होता क्या है। तो हमने सारे टॉपिक्स 3rd यूनिट के पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी, यानी कि पर्सनैलिटी की जो भी थ्योरीज़ हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और जो पर्सनैलिटी बेसिकली है क्या चीज़, सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है किसका, यूनिट 4 लर्निंग एंड टीचिंग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्यक्ति के संबंध में कुछ गलत अवधारणाएं। मतलब व्यक्ति के संबंध में, व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनैलिटी है उसके संबंध में कुछ गलत अवधारणाएं कैसी हैं, इसको हम देखेंगे। तो पहली अवधारणा क्या है, अधिकतर साधारण बोलचाल में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग बाहर से दिखाई पड़ने वाले तत्वों के संदर्भ में किया जाता है, जैसे सौंदर्य, डील डोल यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, आपका स्वास्थ्य आदि। मतलब आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपने बहुत अच्छा मतलब अपनी जो ब्यूटी है उसको बना रखा है, तो लोग सोचते हैं कि मतलब जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली यही है। आगे देखेंगे सेकंड, हम चमकते चेहरे या गठीले बदन को देखकर कह उठते हैं कि उसका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है। यानी कि हम अगर देखते हैं कि बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत फिट एंड फाइन है कोई भी व्यक्ति, तो आप उसको देखकर क्या कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर, किसी के पिचके गाल, निस्तेज चेहरा आदि को देखकर उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। मतलब अगर आपने देखा है कि कोई भी पर्सन है जिसके पास मतलब जो ज़्यादा फिट एंड फाइन नहीं है, हेल्थ में ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप उसको देखकर क्या कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी नहीं है। फोर्थ है इसके अंदर प्रायः, हम व्यक्तित्व को चरित्र या नैतिकता के पर्यायवाची शब्द के रूप में, मतलब जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको हम किस पर्यायवाची के रूप में ले सकते हैं, चरित्र यानी कि कैरेक्टर, और नैतिकता यानी कि आपकी मोरालिटी, तो पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग करते हैं। चरित्र संबंधी कुछ गुण होने पर व्यक्ति को अच्छे व्यक्तित्व वाला और कुछ अवगुण होने पर बुरे व्यक्तित्व वाला कहा जाता है। मतलब अच्छे गुण हैं तो उसको अच्छा व्यक्तित्व बोला जाता है, और जो अवगुण हैं उसके हिसाब से बुरे व्यक्तित्व वाला, यानी कि बेकार पर्सनैलिटी एक तरीके से जो होती है, बैड पर्सनैलिटी, उसके द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे एक बेस्ट डेफिनेशन जो आपको लिखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस थ्योरी की, मतलब जो ये टॉपिक है हमारा, इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, तो इसके बारे में हमें लिखना ज़रूरी है। और ये आप अपने एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो इससे आपके नंबरों पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें बेस्ट डेफिनेशन ऑफ आलपोर्ट इनका नाम था, इन पर्सनैलिटी। तो आलपोर्ट की विशेष परिभाषा क्या है, 1937 ईस्वी में दी गई थी और उसके बाद 1961 के अंदर इसमें बदलाव किया गया। तो बेसिकली ये परिभाषा है क्या, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द यानी कि पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा अथवा नकाब, यानी कि आपके चेहरे पर कोई मुखौटा या नकाब है। उस समय व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनैलिटी का तात्पर्य है वो बाह्य गुणों से लगाया जाता था। मतलब आलपोर्ट के हिसाब से आपके बाहरी गुण जो हैं वो आपकी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व की यह धारणा पूर्ण अर्थ की व्याख्या नहीं है। मतलब इसके अंदर ये जो अवधारणा है, ये जो धारणा आपने बना ली है, कंसेप्शन आपने अपने माइंड में बना लिया है, ये क्या है, ये पूरा अर्थ नहीं है उसका, कि पर्सनैलिटी बेसिकली बस इतना ही है कि आपके बाहरी गुण यानी कि आपके बाह्य गुणों को ही देखा जाए, तो ये पूरी अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे गिल्डफोर्ड की परिभाषा, यानी कि जैसा कि गिल्डफोर्ड का आपने उसकी थ्योरी भी पढ़ी है, यानी कि जो ये साइकोलॉजिस्ट है 3rd यूनिट के अंदर आपने इनकी थ्योरी भी पढ़ी है। तो गिल्डफोर्ड की जो परिभाषा है वो क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। नेक्स्ट है वुडवर्थ की परिभाषा, हम देखेंगे वुडवर्थ की परिभाषा में क्या है, व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। आलपोर्ट की परिभाषा हम देखेंगे इसके अंदर, आलपोर्ट की परिभाषा में क्या है, व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट
स्थापित करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जिनमें से आप 2 या 3 परिभाषाएं भी लिखेंगे और हर टॉपिक के अंदर आपको उससे रिलेटेड अगर परिभाषाएं बन रही हैं तो आप उसमें लिखिए परिभाषा को। इससे आपका क्वेश्चन जो आंसर शीट है वहाँ पर आंसर भी आप लॉन्ग लिख सकते हैं और आपका आंसर भी एक अट्रैक्टिव हो जाएगा एक तरीके से। आगे हम देखेंगे इसके अंदर आलपोर्ट की इस परिभाषा में, मतलब जो आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा दी है उनकी इस परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों तथा बाहरी गुणों दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें भीतरी मतलब आंतरिक गुण जो आपके होते हैं, मतलब इंटरनल क्वालिटीज़ और एक्सटर्नल क्वालिटीज़ दोनों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब आगे देखेंगे हम इसके अंदर व्यक्तित्व के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं ये हम देखेंगे। तो पहला है हमारा इसके अंदर तथ्य फर्स्ट, व्यक्तित्व यूनिक और विशिष्ट होता है। मतलब जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो क्या होती है, यूनिक होती है और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक होती है। सबका व्यक्तित्व यानी कि सबकी पर्सनैलिटी अपने ही ढंग का होता है। मतलब जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो सबका अपने ही ढंग का होता है, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। अगर वो जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर मिलेगा आपको, उनकी क्वालिटीज़ में या किसी भी चीज़ में, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। इस तरह से प्रत्येक का मतलब हर किसी का व्यक्तित्व अपने आप में एक अद्भुत और अनूठी होती है, यानी कि एक अलग ही बात होती है, अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। सेकंड है इसके अंदर व्यक्तित्व में आत्मचेतन यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। मतलब आपकी खुद के अंदर आत्मचेतन होता है। जब व्यक्ति में आत्मचेतन जैसी वस्तु आने लगती है, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस आने लगता है, तभी उसका व्यक्तित्व अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर है व्यक्तित्व में यानी कि पर्सनालिटी में व्यवहार के तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और क्रियात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, उसके बाद आपका बिहेवियरल एक तरीके से, और एक आपका साइकोमोटर। तो आपका ये तीनों जो आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी के भी हैं, तो इसके अंदर आपके तीनों चीज़ आ जाती है। कॉग्निशन आपका जो ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है आपका साइकोमोटर। तो इसके अंदर तीनों ही सम्मिलित होते हैं। और फोर्थ है आपका इसके अंदर व्यक्तित्व वंशानुक्रम वो वातावरण की संयुक्त उपज है। मतलब जो वंशानुक्रम यानी कि आपकी जो हेरिडिटी है और जो आपका एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण है, वो संयुक्त उपज है। बच्चे में व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में क्या होता है, दोनों ही अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन निभाता है, आपकी हेरिडिटी जो आपके माता पिता से आपको वंशानुक्रम मिला है, और वातावरण यानी कि जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में आप लोग रह रहे हैं। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर सीखने व अनुभवों का अर्जन दोनों व्यक्तित्व में पूरी तरह सहायक होते हैं। मतलब दोनों ही व्यक्तित्व में पूरी तरह सहायक होते हैं। कौन दोनों, सीखने में अनुभव और अर्जन, अनुभवों का अर्जन दोनों व्यक्तित्व में पूरी तरह सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर 6 पॉइंट, जिसके अंदर है किसी भी व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक जैविक वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, सामाजिक व वातावरण संबंधी पक्षों में पूरी तरह से देख नहीं लिया जाए। मतलब हम किसी के बारे में कोई भी धारणा नहीं बना सकते तब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में सही विचार नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर व्यक्तित्व की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। व्यक्तित्व में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। मतलब उनके अंदर क्या पाया जाता है, सामाजिकता के गुण पाए जाते हैं। एक तरीके से आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके लिए आप उसके सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड है व्यक्तित्व में आत्मचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया व्यक्तित्व में आत्मचेतना का गुण विद्यमान होता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्यय है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग व अनूठा होता है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर मरण तक होता है, क्योंकि पर्सनालिटी आपकी बदल सकती है। सेवन्थ है इसके अंदर व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं पर्यावरण यानी कि जो हेरिडिटी है और आपका पर्यावरण है, आपका जो एनवायरनमेंट है उसका गुणनफल होता है। मतलब इन दोनों को मिला के ही आपका व्यक्तित्व बनता है। एट्थ है हमारा इसके अंदर व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर
व्यक्तित्व में सामंजस्यता का गुण पाया जाता है। और 10th है हमारा इसके अंदर, मनुष्य के स्वयं के गुण एवं योग्यता उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी देख ली है। आई होप आपको इतना ये पूरा समझ में आया होगा, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इसके अंदर बताए। यानी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी देख ली, नेक्स्ट हमने देख ली इसके अंदर व्यक्तित्व के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो भी थे वो सारे हमने इसके अंदर देख लिए। नेक्स्ट हमने देख लिया इसके अंदर आलपोर्ट की और गिल्डफोर्ड की, वुडवर्थ की, आलपोर्ट की जैसे कि परिभाषा थी इसके अंदर, और आलपोर्ट की जो परिभाषा है ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली हमने सबसे स्टार्टिंग में पर्सनैलिटी का फर्स्ट पॉइंट जो भी था क्लियर कर लिया। आई होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।